सुनो, अगर आज भी उसके जाने के बाद तुम्हारे कमरे में अचानक सन्नाटा भर जाता है, अगर फोन हाथ में आते ही उंगलियां खुद ब खुद उसी नाम को ढूंढती हैं, और अगर रात को आंख बंद करते ही सबसे पहले वही चेहरा सामने आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है तुमने सच्चे मन से किसी को चाहा था। लेकिन आज एक कड़वा सच सुन लो, जिस इंसान को तुम बार बार याद करके, बार बार मैसेज भेजकर और बार बार अपनी हालत दिखाकर वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहा है। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती बैठ करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं और प्यार दिखाऊंगा, और ज्यादा समझाऊंगा और अपनी तकलीफ बता दूंगा, तो शायद वो वापस आ जाएगी। लेकिन सच ये है, प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार खिंचाव से आता है। स्टोइक फिलॉसफी एक बात साफ कहती है, तुम किसी और के फैसले को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन को जरूर कर सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, ना ही कोई फिल्मी डायलॉग। मैं तुम्हें वो 3 काम बताने वाला हूं जो अगर तुमने सही तरीके से किए, तो या तो वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी, या फिर तुम इतने मजबूत बन जाओगे कि अगर वो ना भी आई तो तुम्हारी जिंदगी रुकने वाली नहीं है। और मजे की बात यह है, ज्यादातर मामलों में जब इंसान खुद को संभाल लेता है, तभी सामने वाला वापस झांकने लगता है। तो वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि पहला काम वही है जो 90% लोग कभी नहीं करते, और वही सबसे ज्यादा असर करता है। सबसे बड़ी गलती जो तुम रोज कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उसके जाने के बाद तुम क्या कर रहे हो? कभी कैसे हो का मैसेज, कभी पुरानी यादों की बात, कभी गुस्से में ताना, तो कभी रात के 2 बजे अचानक एक लंबा सा पैराग्राफ। ऊपर से देखने में ये सब प्यार लगता है, लेकिन अंदर से ये एक ही चीज बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। और सच मानो, कोई भी इंसान उस जगह वापस नहीं आना चाहता जहां उसे बोझ महसूस कराया जाए। स्टोइक सोच कहती है, जो चीज तुमसे दूर जा चुकी है, उसे पकड़ने की कोशिश करना उसे और तेजी से दूर धकेल देता है। तुम जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम खुद को छोटा साबित करोगे। और अट्रैक्शन कभी मजबूरी से पैदा नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मान लो कोई चीज तुम्हारे पास हर वक्त पड़ी हो, कभी उसकी कमी महसूस होगी? नहीं। लेकिन वही चीज अगर अचानक गायब हो जाए, तो दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। यही इंसानी साइकोलॉजी है। इसलिए पहला झटका तुम्हें यही लगता है, जब तुम समझते हो कि शायद अब चुप रहना ही सही है। लेकिन यहीं पर ईगो और डर टकराते हैं। डर कहता है, अगर मैंने बात बंद कर दी तो वो किसी और के पास चली जाएगी। और ईगो कहता है, मैं इतना सस्ता नहीं हूं कि भीख मांगो। याद रखो, शांत रहना हार नहीं होता, शांत रहना एक स्ट्रैटेजी होती है। और यही स्ट्रैटेजी पहला दरवाजा खोलती है उस बदलाव का, जो या तो उसे वापस लाएगा या तुम्हें इतना ऊपर उठा देगा कि तुम खुद पर गर्व कर सको। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा वो पहला काम जो तुम्हें आज से शुरू करना है, लेकिन बिना ये समझे कि क्यों लोग उसे गलत तरीके से करके खुद को और नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसलिए वीडियो से जुड़े रहो, क्योंकि अगला हिस्सा यहीं से कहानी पलटता है। पहला काम, पूरी तरह शांत हो जाना, लेकिन सही वजह से। अब जो मैं कहने वाला हूं वो सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन करने में सबसे मुश्किल होता है। पहला काम है पूरी तरह शांत हो जाना। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई स्टोरी देखकर रिएक्शन नहीं, कोई इनडायरेक्ट कोशिश नहीं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। शांत हो जाना इसलिए नहीं कि तुम उसे डराना चाहते हो या उसे जलाना चाहते हो या ये साबित करना चाहते हो कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं। नहीं, शांत हो जाना इसलिए कि अब तुम्हें अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च नहीं करनी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर भावनाएं खर्च करना खुद को अंदर से तोड़ने जैसा है। उसका वापस आना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। वो बाहर से तो चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर से रोज टूटते रहते हैं। हर नोटिफिकेशन पर दिल तेज धड़कता है, हर स्टोरी पर आंखें अटक जाती हैं। ये चुप्पी काम नहीं करती। काम करती है वो चुप्पी जिसके पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तुम सच में शांत हो जाते हो, तो एक चीज बदलती है, तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू। अचानक तुम्हारा ना होना महसूस होता है।
अचानक सवाल उठता है कि ये इंसान अब पहले जैसा क्यों नहीं है। याद रखो, तुम्हारी कीमत तब समझ आती है जब तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते। लेकिन अभी खुश मत हो जाना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम सिर्फ गायब हो गए और खुद को बिल्ड नहीं किया तो ये चुप्पी कुछ दिन बाद टूट जाएगी। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा वो दूसरा काम जो इस चुप्पी को एक पावरफुल अट्रैक्शन में बदल देता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ उसे वापस लाने के लिए नहीं, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने के लिए है। दूसरा काम, खुद को वापस बनाना, दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए। अब जरा यहां रुक कर सोचो, अगर वो आज तुम्हारी जिंदगी में वापस आ भी जाए तो क्या उसे वही इंसान मिलेगा जिससे वो कभी जुड़ी थी, या फिर एक थका हुआ, कंफ्यूज्ड, इमोशनली डिपेंडेंट इंसान जो अब भी उसी मोड़ पर खड़ा है? यहीं पर दूसरा काम शुरू होता है, खुद को वापस बनाना। और ध्यान रखना, ये काम इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने के लिए नहीं, ये काम उसे जलाने के लिए नहीं, ये काम देखो मैं कितना आगे बढ़ गया दिखाने के लिए भी नहीं। स्टोइक फिलॉसफी एक बात साफ कहती है, सबसे बड़ी जीत दूसरों को इंप्रेस करना नहीं, खुद के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होती है। तुम्हें फिर से अपनी रूटीन बनानी है, वो रूटीन जो टूट गई थी, वो आदतें जो छोड़ दी थी, वो गोल्स जो किसी के आने जाने से पहले भी थे। शरीर को मूव करना शुरू करो, क्योंकि टूटा हुआ मन सबसे पहले शरीर में भारी लगता है। काम पर ध्यान दो, क्योंकि खाली दिमाग सबसे ज्यादा यादें पैदा करता है। और सबसे जरूरी, अपने आप से दोबारा इज्जत से बात करना सीखो। खुद से ये मत कहो कि मुझ में ही कुछ कमी थी, खुद से ये कहो कि मैं सीख रहा हूं। याद रखो, लोग उसी इंसान की तरफ खींचते हैं जो अपनी जिंदगी में खुद का सेंटर बना हुआ होता है। जब तुम सच में अपने पैरों पर खड़े होते हो तो बिना बताए तुम्हारी एनर्जी बदलती है। और ये वही एनर्जी है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मैंने जल्दी हार मान ली। लेकिन यहां एक ट्रैप है, अगर तुम ये सब सिर्फ इस उम्मीद में कर रहे हो कि वो देखे और वापस आए, तो तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा वो तीसरा काम जो इन दोनों चीजों को एक सही दिशा देता है। और यकीन मानो, यही वो पॉइंट है जहां कहानी या तो पूरी तरह बदलती है या हमेशा के लिए खत्म। इसलिए जुड़े रहो, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। तीसरा काम, अपने अंदर की स्कार्सिटी को खत्म करना। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो काम है जो या तो सब कुछ बदल देता है या फिर तुम्हें वहीं का वहीं रोक देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिश्ता टूटने के बाद दुख की वजह सामने वाला इंसान होता है, लेकिन असली वजह कुछ और होती है, स्कार्सिटी। मतलब ये एहसास कि अगर ये चली गई तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। और जब इंसान स्कार्सिटी में होता है तो वो क्लिंग करता है, ओवरथिंक करता है और हर डिसीजन डर से लेता है। स्टोइक सोच कहती है, जो इंसान खुद को अधूरा मानता है वो किसी और को भी बोझ बना देता है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, अगर वो वापस नहीं आई तो क्या सच में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो अभी वो वापस आए भी तो रिश्ता फिर से टूटेगा। इसलिए तीसरा काम है अपनी जिंदगी में अबंडेंस पैदा करना। मतलब ये नहीं कि तुरंत किसी और रिश्ते में कूद जाओ, मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में खुशी के कई सोर्स बनाओ, दोस्त, काम, सीखना, हेल्थ, पर्पस। जब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान ही सब कुछ होता है तो वो पावर इम्बैलेंस बन जाता है और अट्रैक्शन बराबरी में ही टिकता है। याद रखो, जिस इंसान को पता है कि वो अकेले भी ठीक है, उसी के साथ लोग रहना चाहते हैं। यहीं पर एक मजेदार चीज होती है, जब तुम्हें सच में फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो आए या ना आए, तभी अक्सर सामने वाला वापस सोचने लगता है, क्योंकि अब तुम चॉइस बन गए हो, जरूरत नहीं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि इन तीनों कामों के बाद क्या नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती सारी मेहनत खराब कर सकती है। इसलिए ध्यान से सुनते रहो, अगला हिस्सा बहुत कम लोग सही समझ पाते हैं। ये 3 काम करने के बाद क्या नहीं करना है। अब यहां जरा संभल कर सुनो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं आकर अपनी पूरी मेहनत खुद ही खराब कर देते हैं। जब तुम शांत हो जाते हो, खुद को बिल्ड करना शुरू कर देते हो और स्कार्सिटी से बाहर आने लगते हो, तो एक टेम्पटेशन आती है। मन कहता है, अब तो मैं स्ट्रांग हूं, अब एक मैसेज कर ही सकता हूं। यहीं पर खेल बिगड़ता है। सबसे पहली गलती, टेस्टिंग मैसेज। बस यूं ही याद आ गई, होप यू आर डूइंग वेल। ये इनोसेंट नहीं होते, ये अंदर की बेचैनी का सबूत होते हैं। स्टोइक सोच साफ कहती है, जो इंसान खुद को संभाल रहा हो वो वैलिडेशन लेने वापस नहीं जाता।
दूसरी गलती, ओवर एक्सपोजर। हर दिन स्टोरी, हर इंप्रूवमेंट की शोकेस, हर खुशी की पब्लिक अनाउंसमेंट। याद रखो, असली ग्रोथ चुपचाप होती है। जो सच में बदल रहा होता है उसे दिखाने की जल्दी नहीं होती। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, इमोशनल रिएक्शन। अगर वो अचानक मैसेज कर दे तो तुरंत सब कुछ उगल देना, पुराने दर्द खोल देना, सवालों की बारिश कर देना। अगर वो वापस झांक रही है तो उसे वही इंसान दिखना चाहिए जो अब कंट्रोल में है, न कि वही पुराना इमोशनल तूफान। याद रखो, वापसी तब होती है जब सामने वाले को लगे कि तुम स्टेबल हो, प्रिडिक्टेबल नहीं। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि अगर वो खुद कांटेक्ट करे तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है, क्योंकि सही मौका सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ही कहानी आगे बढ़ती है। इसलिए जुड़े रहो, अगला हिस्सा बहुत प्रैक्टिकल और डिसाइसिव है। अगर वो खुद कांटेक्ट करे तो तुम्हें कैसा रहना है, वापस आने पर किन बातों पर हां और किन पर नहीं कहना है। अब यहां बहुत ईमानदारी से सुनना, क्योंकि ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा दे देते हैं। अगर वो वापस आना चाहती है और तुम अंदर से खुश हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर शर्त मान लेनी है। सबसे पहले हां उस बात पर कहो जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, जहां बातचीत साफ हो, जहां बाउंड्रीज हो और जहां तुम खुद को छोटा महसूस न करो। लेकिन नहीं वहां कहना सीखो जहां कंफ्यूजन हो, अभी क्लियर नहीं हूं, बस दोस्त बनकर रह लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो इंसान हाफ हार्टेड रिश्ते में रहता है वो खुद को रोज आधा आधा तोड़ता है। अगर वो सच में वापस आना चाहती है तो उसे क्लैरिटी देनी होगी, और अगर वो क्लैरिटी नहीं दे सकती तो तुम्हें खुद को बचाना होगा। एक और बात, पास्ट को इग्नोर मत करो, लेकिन उसमें फंसे भी मत रहो। ये मत कहो कि जो हुआ वो हुआ, बल्कि ये समझो जो हुआ उससे क्या सीखा। नया रिश्ता पुरानी गलतियों के ऊपर नहीं, नई समझ के ऊपर बनता है। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को फिर से उसके अराउंड मत घुमाने लगना। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, पूरी जिंदगी नहीं। अगले पार्ट में मैं बात करूंगा उस स्थिति की जब वो वापस नहीं आती, क्योंकि असली ताकत वहीं से शुरू होती है। जब वो वापस नहीं आती तब असली इंसान पैदा होता है। अब यहां एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो सुनने में भारी लगेगा, लेकिन यही तुम्हें आजाद करता है। हर कहानी का एंड वापसी नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान इसलिए जाता है ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सके। अगर वो वापस नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम थे, इसका मतलब ये है कि वो उस वर्जन के साथ नहीं रह पाई जो तुम बनने वाले हो। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, जो चला गया वो तुम्हारे रास्ते से नहीं, तुम्हारी ग्रोथ से हट गया। दर्द तब होता है जब हम उम्मीद पकड़े रहते हैं। शांति तब आती है जब हम सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं। और सच्चाई ये है, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारे पास अभी भी समय है और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें वो बनाना चाहता है जो तुम बन सकते हो। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान दर्द को कैसे हैंडल करना है बिना खुद को खोए, क्योंकि स्ट्रांग बनने का मतलब दर्द ना होना नहीं, दर्द के साथ भी चल पाना है। दर्द को दबाना नहीं, सही दिशा देना सीखो। अब ये हिस्सा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग या तो खुद को नम कर लेते हैं या फिर टूट जाते हैं। जब कोई चला जाता है तो दर्द आना नॉर्मल है, लेकिन उस दर्द में डूबे रहना जरूरी नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, भावनाएं दुश्मन नहीं होती, उनका गुलाम बन जाना खुद के खिलाफ जाना होता है। दर्द को शराब में मत डुबाओ, डिस्ट्रैक्शन में मत छुपाओ और खुद को बिजी दिखाकर खुद से मत भागो। दर्द को बैठकर महसूस करो, लेकिन उसे डिसीजन लेने मत दो। लिखो कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, क्यों टूटा महसूस हो रहा है और किस बात ने सबसे ज्यादा चोट दी। जब तुम अपने दर्द को शब्द देते हो तो वो तुम्हारे ऊपर से नीचे उतरने लगता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसी जगह खड़े होकर कहोगे, हाँ ये हुआ था और मैं इससे गुजर चुका हूं। और यहीं पर तुम इमोशनली तौर पर आजाद होने लगते हो। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कैसे अपनी आइडेंटिटी किसी एक इंसान से अलग करनी है, क्योंकि जब तक तुम खुद को किसी और के साथ जोड़कर देखते रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। अपनी पहचान वापस लेना। अब एक सवाल खुद से पूछो,
उसके जाने के बाद तुम खुद को किस नाम से पहचानते हो? उसका एक्स जिसे छोड़ दिया गया, या जो अब अकेला है? यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वो अपनी आइडेंटिटी किसी एक इंसान से जोड़ लेता है। स्टोइक फिलॉसफी साफ कहती है, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुम उसके बाद बनते हो। तुम्हारी पहचान किसी के आने जाने से नहीं बनती। तुम्हारी पहचान बनती है तुम्हारे वैल्यूज से, तुम्हारे एक्शन से और उस तरीके से जिससे तुम मुश्किल समय में खुद को संभालते हो। खुद को ये याद दिलाओ, तुम किसी की कमी नहीं हो, तुम कंप्लीट हो, भले ही कोई साथ हो या ना हो। जब तुम ये सच अंदर से मान लेते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, तुम क्लिंग करना बंद कर देते हो। दूसरी, तुम अट्रैक्ट करने लगते हो, क्योंकि जो इंसान खुद को जानता है उसे छोड़ना आसान नहीं होता। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस पूरे सफर में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार क्यों है और क्यों जल्दी करना सब कुछ बिगाड़ देता है। धैर्य, जो जल्दी नहीं टूटता वही जीतता है। अब जरा रुक कर सुनो, क्योंकि यह हिस्सा तुम्हारे ईगो को नहीं, तुम्हारी समझ को टेस्ट करेगा। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, मैसेज का रिप्लाई, रिजल्ट, क्लोजर, लेकिन इंसानी दिल स्पीड पर नहीं, टाइम पर बदलता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो चीज समय लेती है वो गहरी होती है, और जो जल्दी मिल जाए वो उतनी ही जल्दी खो भी जाती है। अगर तुमने सही काम शुरू कर दिए हैं, शांत हो जाना, खुद को बिल्ड करना, स्कैरसिटी से बाहर आना, तो अब सबसे मुश्किल काम है इंतजार करना। लेकिन ये इंतजार कमजोरी का नहीं होता, ये इंतजार होता है सेल्फ ट्रस्ट का। हर दिन खुद से ये मत पूछो कि आज वो याद करेगी या नहीं। खुद से ये पूछो, आज मैं अपने स्टैंडर्ड पर खरा उतरा या नहीं। याद रखो, तुम्हारा काम प्रोसेस पर ध्यान देना है, आउटकम पर नहीं, क्योंकि आउटकम तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रोसेस पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस पूरे सफर में तुम्हारे दोस्त, फैमिली और एनवायरनमेंट कितना बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि अकेले मजबूत बनना मुश्किल है, लेकिन सही लोगों के साथ आसान। सही लोगों के बीच रहना खुद को बचाने जैसा है। अब ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो वो अकेला रहना चाहता है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच को शेप करते हैं, चाहे तुम्हें एहसास हो या ना हो। अगर तुम हर वक्त उन लोगों के बीच हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं या तुम्हें बार बार उसी दर्द की याद दिलाते हैं, तो तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस एनवायरनमेंट में तुम सांस लेते हो वही तुम्हारी सोच बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फेक पॉजिटिविटी अपनानी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ऐसे लोगों के पास रहना है जो तुम्हें ग्राउंडेड रखें, जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते से बड़ी है। कभी कभी एक सही इंसान के साथ 5 मिनट की सच्ची बात 100 मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा काम करती है। और अगर आसपास कोई ऐसा नहीं है तो किताबों से जुड़ो, सीखने से जुड़ो, खुद के साथ समय बिताना सीखो। अकेले रहना और अकेलापन दो अलग चीजें हैं। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस पूरे सफर के बाद तुम खुद को कैसे पहचानोगे, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा बदलाव शांत होता है, न कि शोर वाला। बदलाव कैसे पता चलता है? बिना किसी अनाउंसमेंट के। अब जरा गौर से सुनो, क्योंकि असली बदलाव कभी शोर नहीं मचाता। तुम एक दिन उठोगे और अचानक महसूस करोगे कि अब सुबह उसका ख्याल पहला नहीं आता। तुम फोन उठाओगे और बिना किसी मजबूरी के उसे चेक नहीं करोगे। ये वो संकेत होते हैं जो बताते हैं कि तुम हील कर रहे हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, शांति कोई अचीवमेंट नहीं, ये एक बाय प्रोडक्ट होती है सही जिंदगी जीने का। तुम्हें वैलिडेशन की भूख कम लगने लगेगी, लोगों की राय कम इफेक्ट करने लगेगी, और सबसे खास बात, तुम्हें खुद पर फिर से भरोसा आने लगेगा। यही वो स्टेज है जहां तुम अट्रैक्ट करते हो, चाहे वो पुराना इंसान हो या कोई नया, क्योंकि अब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। अगले पार्ट में मैं बात करूंगा उस माइंडसेट की जो तुम्हें फ्यूचर के रिश्तों में बार बार टूटने से बचाएगा, क्योंकि सीख अगर नहीं ली तो कहानी दोहराई जाती है। वही गलती दोबारा ना हो, इसके लिए माइंडसेट बदलो। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह हिस्सा सिर्फ इस रिश्ते के लिए नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगली बार सही इंसान मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक सोच नहीं बदलती, कहानी नहीं बदलती।
स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हम चीजों से नहीं टूटते, हम अपनी उम्मीदों से टूटते हैं। इसलिए अगली बार किसी से जुड़ते वक्त खुद को धीरे खोलो, सब कुछ एक साथ मत दो, अपनी जिंदगी को किसी एक इंसान के अराउंड मत घुमाओ। प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स शुरू में ही क्लियर रखते हो तो बाद में खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, जो इंसान शुरुआत में तुम्हारी बाउंड्रीज समझता है वही आगे चलकर तुम्हारी इज्जत करता है। अगले पार्ट में मैं बात करूंगा सेल्फ लव की, लेकिन उस फेक सेल्फ लव की नहीं जो इंस्टाग्राम कोट्स में मिलता है, बल्कि उस सेल्फ लव की जो मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ थामे। असली सेल्फ लव क्या होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है? अब जरा इस बात को बिना फिल्टर के समझो। सेल्फ लव का मतलब खुद से रोज ये कहना नहीं होता कि मैं परफेक्ट हूं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को सच दिखाने की हिम्मत रखना। असली सेल्फ लव ये है कि जब तुम कमजोर पड़ो तो खुद को गाली ना दो, खुद को उठाकर कहो कि ठीक है, आज मुश्किल है लेकिन मैं भाग नहीं रहा। असली सेल्फ लव ये है कि तुम गलत इंसान को सिर्फ इसलिए जिंदगी में ना रखो क्योंकि अकेले रहने से डर लगता है। असली सेल्फ लव बाउंड्रीज बनाना है, ना कहना सीखना है, और वो रिश्ते छोड़ देना है जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा खोखला करते हैं। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो लोग भी देना सीखते हैं। और सबसे जरूरी बात, सेल्फ लव अकेले रहने का नाम नहीं है। सेल्फ लव गलत जगह रुकने से मना करना है। यही वो जगह है जहां तुम इमोशनली मैच्योर बनते हो। अगले और आखिरी पार्ट में मैं इस पूरी कहानी को एक मजबूत क्लोजर दूंगा। ऐसा क्लोजर जो तुम्हें या तो नए सिरे से जोड़ देगा या पूरी तरह आजाद कर देगा।